छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने लिख दी एक नई कहानी। मजा आ गया भाई, छा गई लड़कियां, बन गए हम विश्व विजेता और रच दिया है इतिहास। और इतिहास क्यों कहते हैं, सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा इस टीम के हर एक खिलाड़ी का नाम। कुछ ऐसा ही किया है ना काम, हमारा गुरूर भी है और है हमारा अभिमान। भाई 25 साल के बाद हमें मिला है एक नया विजेता, एंड दैट चैंपियन इज इंडिया बॉस। ये घड़ी हमारी है, ये सभी हमारी है। वेल डन लड़कियों। आई कैन टेल यू वन थिंग, 2 नवंबर 2025 याद रखना इस पल को, क्योंकि क्रिकेट विल नेवर बी द सेम अगेन। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के मैं कहता हूं जप्पी पाके स्वागत है यार। देखा ना आपने, देखा भी होगा और आंखें नम भी हुई होंगी, क्योंकि सच्ची विश्वास था, देयर वाज नो डाउट कि ये मुकाबला हम जीतने वाले हैं। लेकिन जब तक जीत नहीं जाते ना, जीत को महसूस नहीं कर पाते हैं, उस मोमेंट की ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं। और जब वो हरमनप्रीत कौर ने पकड़ा वो कैच, तो हरमन जीत लिया था उस कैच ने। मुकाबला हम जीत गए 52 रन से, इस मुकाबले को जीत विश्व विजेता हम बन गए। और एक बार फिर एहसास हुआ है कि ये सदी, ये घड़ी, ये भारत की है। वी आर द सेंटर एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। उस प्रकार का ये भारत का समय है और लड़कियों ने ना बहुत प्राउड फील करवाया है। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। आई डोंट वांट टू मेंशन मेन राइट नाउ, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर टॉस हार जाते हैं, टॉस तो हमेशा हारते हैं। ऐसा कब हुआ जब टॉस जीत गए हो? हार जाने के बावजूद जब बैटिंग करने आते हैं तो फिर क्या पता चलता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन आता है? वो आता है जिसकी किस्मत में कुछ लिखा था। अब वो किस्मत में जो लिखा है उसको पूरा होना है, उसको पूरे होने के नए कहानी, नए किस्से बनेंगे, नए रास्ते बनेंगे। दैट्स शेफाली वर्मा यार। टीम में चयन नहीं हुआ था, स्टैंड बाय में भी नहीं थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस बंदे का, जिस लड़की का नाम टीम में ना हो, स्टैंड बाय में ना हो, उसके खेलने के चांसेस क्या है? पर वो खेलती हैं, वो फाइनल में आती हैं, वो जबरदस्त बैटिंग करती हैं और 2 विकेट भी चटकाती हैं। दोस वर द क्रूशियल विकेट्स। और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले जाती हैं यार। ऊपर कहीं लिखा था कि 3.5 साल के बाद, बाय द वे, उनका ये 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक आया। अब पिछले 1 साल से वो टीम का हिस्सा तक नहीं थी। और जब प्रतिका रावल खेल रही थी तो इतना अच्छा खेल रही थी कि उनकी याद नहीं आ रही थी। पर दिस इज व्हाट इट इज बॉस। अगर वो भगवान डिसाइड करता है ना, ऊपर वाला अगर दिख रहा है आपकी वो कहानी, तो उस कहानी में ट्विस्ट टर्न बहुत चीजें आएंगी, जो चीजें सब बदल जाएंगी। शेफाली वर्मा जी की ये बेटी जो है, ये लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। इनफैक्ट बाल भी बॉयकट इसलिए कटाए थे क्योंकि लड़कियों की एकेडमी नहीं थी, और लड़कों की एकेडमी में लड़की का जाना अलाउड नहीं था। तो उनका बाल कटा लेती, किसी को पता नहीं चलेगा, ढीले कपड़े पहन के पहुंच जाऊंगी। सचिन तेंदुलकर को खेलते देखा था इन्होंने लाली के मैदान पे। उन्होंने कहा मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ पापा। पापा ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, लड़कियां नहीं है यहाँ पर खेलने वाली, पर चल तुझे ही ले चलता हूँ, मैं तुम्हें लड़कों की एकेडमी में प्रैक्टिस कराता हूँ। और सचिन तेंदुलकर वहां पर थे, उनके सामने प्लेयर ऑफ द मैच का वो अवार्ड जीतना। शी सेड इट कि सर को मैंने देखा ना, तो फिर तो बस मेरे अलग ही जोश आ गया कि मुझे तो आज कुछ करना है। दिस इज दैट वाटरशेड इवेंट, जहां पर ना शेफाली वर्मा को देखने के लिए, स्मृति मानधना को देखने के लिए, जमीमा रॉड्रिग्स को, हरमनप्रीत कौर को, क्रांति गौर को, दीप्ति शर्मा को, श्री चरणी को, इन सबको देखने के लिए, ऋचा घोष को देखने के लिए, अमनजोत कौर को देखने के लिए जितने लोग आए थे और जितने लोगों ने देखा था, अब वो सब, वो अगली जेनी, अगली हरमन, अगली स्मृति, वो सब बनना चाहेंगे। वो एक बार क्रिकेट को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, बिकॉज दिस हैपेंड विद मी एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। और मेरे जैसे लाखों बच्चों ने क्रिकेट का वो बैट या बॉल उठाया था उस समय, जब कपिल पाजी ने ना वो 1983 में वो ट्रॉफी उठाई थी। वो लॉर्ड्स की बैल्कनी में थे, वो ट्रॉफी उनके हाथ में थी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, हम सब ने सोचा हमें भी कपिल पाजी बनना है यार, हम भी खेलना चाहते हैं। एंड क्रिकेट has never been same again, right? वो एक वाटरशेड इवेंट था। विमेंस क्रिकेट बेहतर होती जा रही थी लगातार, पर एक वो लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगा, जो स्पार्क चाहिए होती है ना, जो फिर आग में बदल जाती है। दिस वाज दैट स्पार्क दैट वाज नीडेड। हम सब इंतजार कर रहे थे, एंड वी गॉट इट फाइनली। शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना के साथ अच्छी साझेदारी। उसके बाद दीप्ति शर्मा आती है, रन बॉल खेलती है। मुझे लगा कि थोड़ा सा और तेज खेल ले दीप्ति यार, बट दीप्ति वाला काम करती है। दीप्ति दबाव को सोखती है। उसने सारे टूर्नामेंट में किया, इस टूर्नामेंट की शुरुआत अर्धशतक से, अंत अर्धशतक से किया। तब भी भारत स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे भी एक बार बीच में फंस गया था, पर दीप्ति वाज देयर। पंजाब होती है फर्स्ट वुमन टू डू दैट इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, बाय द वे, जो 5 विकेट चटकाए, अर्धशतक भी फाइनल में लगा दे। और एक उनका थ्रो था,
एंड दिस इज हाउ दीप्ति स्टार्टेड। दीप्ति की क्रिकेट इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि उनका थ्रो बड़ा अच्छा था। जस्ट इमेजिन, भाई के साथ प्रैक्टिस करने गई थी, थ्रो लगाया, उसने टीचर ने कहा वो ये लड़की कौन सी है भाई, नहीं लड़का कौन सा है, नहीं लड़का नहीं लड़की है, वो इतना अच्छा थ्रो मारती है तो इसको तो मैं क्रिकेट खिलाऊंगी। And rest, as they say, is her story, not his story. It is her story. दीप्ति शर्मा आती है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाती है, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। स्मृति मानधना के रन्स, हरमनप्रीत कौर का सेमीफाइनल का प्रदर्शन, प्रतिका रावल जब थी तो कितना जबरदस्त उन्होंने काम किया, जमीमा रॉड्रिक्स, हाउ कैन यू फॉरगेट द सेमीफाइनल यार। लड़की ने जो एकदम रॉकस्टार बैटिंग की, ऋचा घोष 34 रन की पारी थी, 24 गेंदों में आई थी, पर वो 34 रन जो थे ना, जिस तरीके से छक्के लगा के बनाए थे, जिस तरीके से वो छोटी सी पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी खेली थी और पहले भी खेली थी इस टूर्नामेंट में लगातार। ऋचा घोष का जो कंट्रीब्यूशन था, डाउन द लेग साइड जो कैच पकड़ा, आई मीन बहुत छोटे छोटे लम्हे होते हैं पर वो जीत और हार का वो फासला तय करते हैं। ऋचा घोष ने वो काम किया। डायरेक्ट हिट मारती है, ब्रिट्स को रन आउट करती है और 3 बार वो जगल करती है, कैच पकड़ लेती है। वो किसका था? लॉरा वुल्फार्ट का कैच था, वो कप्तान का कैच था, शतक बनाने वाली लड़की का कैच था। एंड माय हार्ट वाज इन माय माउथ। वो भी जब हाथ से गेंद निकली होगी, लगा वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, फिर पकड़ लिया उन्होंने। उनका प्रदर्शन, रेणुका सिंह ठाकुर का प्रदर्शन, क्रांति कौर का प्रदर्शन, श्री चरनी यार क्या लड़की है, क्या गेंदबाजी करती है। शी इज एब्सोल्युटली रॉक स्टार, शी इज लाइक अ फ्यूचर सुपरस्टार। वो हैं राधा यादव हैं, दीप्ति शर्मा की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आई मीन एवरी सिंगल गर्ल, स्नेह राणा, मुझे तो पहला मैच याद आ रहा है जहाँ स्नेह राणा का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रदर्शन था यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीवन, क्योंकि हर लड़की ने यहाँ योगदान दिया है जो नहीं भी खेला। अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, ऑफ कोर्स प्रतिका रावल की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, राधा यादव, स्नेह राणा, एवरी सिंगल वन, वेल डन गर्ल्स। तुमने जो कर दिया ना, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा आप सबका नाम, क्योंकि आपने ऐसा किया है ना काम। आप हमारा गुरु, हमारा अभिमान। चलिए, ये तो मैंने लड़कियों की बात करी, पर लड़के भी जीत गए हैं। अब वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बाय द वे, तो लड़कों का जो काम है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे तो सवाल ज्यादा है, मतलब जीतने के बाद भी सवाल ज्यादा है। यहाँ पे सारे जवाब थे, वहां थोड़े से सवाल थे। दैट आई रिकॉर्डेड अर्लियर, और आज बहुत कुछ आने वाला। आज हम दीप्ति की हर स्टोरी डालने वाले हैं, हम शेफाली वर्मा की हर स्टोरी डालने वाले हैं। हमारे पास एक रणकुल सिंह ठाकुर का इंटरव्यू भी है, जेमी का इंटरव्यू हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। प्लीज डू चेक ऑल ऑफ दैट ऑन आकाशवाणी चैनल, क्योंकि आप बोलते हो ना कि लड़कियों को कवर नहीं करते, आप इनकी क्रिकेट को कवर नहीं करते हो। सर, अब ऐसा काम किया कि आकाश चोपड़ा तो क्या पूरा विश्व कवर भी करेगा और प्रेज भी करेगा। फ्रॉम कवर टू कवर यू विल फाइंड द इंडियन गर्ल्स। चक दे मोमेंट है ये। अर्शदीप सिंह भाई, खिलाओ विकेट पाओ, यही तो बात कर रहे थे यार। अब आपने खिला लिया, उन्होंने विकेट भी चटका दी। इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। सो दिस इज व्हाट अर्शदीप ब्रिंग्स टू द टेबल। और फिर वही बड़ा सवाल है कि इतनी देर तक क्यों नहीं खिलाया था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी नहीं खिला रहे हैं, आप बिल्कुल वो हो जाते कि नहीं यार, हम तो थोड़े से लकीर के फकीर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप नंबर 8 पे हमेशा से किसी बैटर को नहीं खिला रहे थे। मतलब वर्ल्ड कप अगर आप जीते 2024 में, तो भी नंबर 8 पे जाडेजा थे, तो वहाँ बुमराह भी खेलते थे, वहाँ अर्शदीप भी खेलते थे। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि हम बुमराह और अर्शदीप को साथ खिला ही नहीं सकते हैं। चीज़ें में ऐसी भी क्या बदलाव आ गई है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से एक रिमाइंडर था कि आप अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज को बाहर मत बिठा के रखिए, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो बिल्कुल मत रखिए। खासतौर से अगर परिस्थितियां थोड़ी सी भी फास्ट बॉलिंग के अनुकूल है तो आप उनको जरूर खिलाइए, और नहीं है, अगर मान लीजिए ड्यू आने का चांस है तो आप जरूर खिलाइए। सिर्फ एक ऐसा रैंडम, मैं कहूँगा थोड़ा सा रैंडम है, क्योंकि पर्सनली आई डोंट स्टिल अग्री। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप T20 मैचेस खेल रहे हैं तो टॉप पे और टेल पे आपको दोनों तरफ एटलीस्ट शुरू के 4-4 ओवर में फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं। तो 8 ओवर की फास्ट बॉलिंग आपको चाहिए, और प्रॉपर फास्ट बॉलिंग, यानी बुमराह एंड अर्शदीप वो हर परिस्थिति में साथ में खेलने चाहिए। पर अगर बहुत ही स्पिन फ्रेंडली पिच है, बहुत ही, हालांकि फेयर इनफ, मतलब बारबाडोस में भी स्पिन फ्रेंडली पिच थी, पूरे वर्ल्ड कप में स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, फिर भी अर्शदीप खेले थे एंड ही वाज इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर। तो खिला लो यार। दुबई में मैं समझ गया कि भैया आपने 3 स्पिनर खिला लिए, उसके साथ आपने काम चला लिया। एशिया कप के स्तर के ऊपर लेट्स जितनी कम बात की जाए उतनी बेहतर है। मतलब एंड आई एम अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज, आप इसको अन्यथा ना लें और बुरा ना माने, पर पाकिस्तान के हाल तो ये हैं कि उन्होंने वो साउथ अफ्रीका की BC टीम को भी हराते हैं ना, तो उनका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है कि वेल डन भाई, कितना अच्छा किया हमने। ये तो हाल है पाकिस्तान के। तो कंपटीशन ही नहीं है। उनकी जो बेस्ट टीम थी, मतलब पाकिस्तान वहां पहुंची है, वो भी किसी लायक नहीं है। मतलब सॉरी, मतलब डोंट माइंड, डोंट टेक इट अदरवाइज, पर 3 बार खेले हम, उनको हमने 3 बार हराया। तो कंपटीशन नहीं है, तो वहां पे कई बार आप ना अलग कॉम्बिनेशन से खेल के भी जीत जाते हैं। पर कम द वर्ल्ड कप, फरवरी मार्च ड्यू होगी,
अर्शदीप को खिलाना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ रिमाइंडर कि अर्शदीप को प्लीज़ खिलाओ, और इसमें कोई अगर कोई हर्ट हो गया कोई, तो मतलब सॉरी यार, बुरा मान गए हो तो कोई बात नहीं यार, आई एम सॉरी। दूसरा सवाल ये था कि वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग क्यों नहीं कराई यार, एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आपने खिलाया तो है, पहले तो चलो आपने बहुत बदलाव कर दिए, इस मैच में तो आपको हर्षित को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, इस मैच में आपको हर्षित को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपको शिवम दुबे की बॉलिंग करवानी पड़ी ना, तो इसमें हर्षित को खिला लेते, नंबर 8 पे बैटिंग करा लेते, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी। आई डोंट नो उनको इस बार नहीं खिलाया कि आपने 1-2 ओवर अच्छी बॉलिंग नहीं की तो आपने नहीं खिलाया, पर ऐसे तो आप हर्षित को भी तैयार नहीं कर पाओगे। सो बहुत सारा क्रिटिसिज्म रहा, जब तक तो क्रिटिसिज्म रहा तब तक तो आप उनको खिलाते रहे, फिर जब अब लोग तारीफ कर रहे हैं तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। समझ में नहीं आई बात, पर चलो कर दिया आपने, उनकी जगह आप वॉशी सुंदर को लेकर आते हो, आपने कुलदीप को भी ड्रॉप कर दिया। कुलदीप तो खैर इंडिया ही आ रहे हैं, वो T20 सीरीज छोड़ जा रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के सामने वो जो ए वाला जो गेम है वो खेलेंगे, तैयार होंगे रेड बॉल के लिए। ओके, देयर इज सम प्लानिंग, आई एम ओके विद इट, पर वॉशी से बॉलिंग नहीं कराई यार। आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग ना, कि आप खिला तो रहे, बॉलिंग नहीं करा रहे, और अगर किसी ने मुझे कहा कि वहां पे राइट हैंडर थे इसलिए नहीं कराई, तो सर पूरी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ ट्रेविस हेड है जो लेफ्टी हैं, वो तो पहले से ही पता था। वो वाली बात कौन सी थी जो एकदम से सडनली कहीं पिटारे में से निकल कर आई है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें सारे राइट हैंडर्स हैं। अब उसमें वॉशी अगर नहीं कर सकते गेंदबाजी तो फिर वॉशी को नहीं खेलना चाहिए। अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वॉशी ने रन बनाया, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि वॉशी का बहुत कमाल बैटिंग है, इनफैक्ट इनक्रेडिबल बैटिंग की, और उनका जो पावर गेम जो हमने कभी नहीं देखा या कहीं कम देखा वो भी देखने को मिला, विच इज वेरी वेल डन, आउटस्टैंडिंग। पर बॉलिंग ना कराना, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि अंतिम 5 ओवर में से 2 ओवर शिवम दुबे और आपने अभिषेक के लिए छोड़े थे। कैसे यार, अगेन दैट मेक्स वेरी लिटिल सेंस। तो वॉशी को गेंदबाजी ना कराना इन माय ओपिनियन वाज अ स्ट्रेंज डिसीजन यार, ये ऐसे ना किया करो। तीसरा एक सवाल यही आने वाला है कि अब जीतेश शर्मा तो खेल गए हैं, संजू सैमसन नहीं खेले हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कहूँगा सर, डू नॉट रीड एनीथिंग बिटवीन द लाइन्स फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि हमें समझ में तो आ नहीं रहा है। यू एंड आई कीप डिस्कसिंग कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसको खिलाओ, उसको बिठाओ, इसका ये लॉजिक होगा। सर क्यों ढूंढ रहे हैं हम लॉजिक? क्योंकि जब ओपन करनी शुरू की शुभमन गिल ने, तो यही तो माना था कि जीतेश शर्मा तो नीचे खेलेंगे, वही खेलेंगे, अभी इतना अच्छा आईपीएल करके आए, ही इज आल्सो सिलेक्टेड, सो ही इज गोइंग टू प्ले। पूरा एशिया कप निकल गया, नहीं खेले वो। पहले संजू नीचे खेलते हैं, संजू ऊपर भी खेलते हैं, सब जगह खेल के संजू ही खेले थे, संजू फाइनल में भी खेलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रन भी बनाते हैं। तो अभी एक इनिंग्स में आपने उनको 3 पे भेज दिया, दूसरी इनिंग में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, और आप सोच रहे हो कि अब तो ये बन गया भाई, ये दिस इज द टेम्पलेट, संजू इज नॉट गोइंग टू प्ले। आई नो संजू के फैंस जो है वो एकदम से वो होंगे, बहुत गुस्से में होंगे, और राइटली गुस्से में होंगे, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दिस। पर ये कोई फाइनल नहीं है, इसमें फाइनैलिटी नहीं देखता हूं मैं कि अब वो नहीं होंगे और जीतेश शर्मा ही खेलने वाले, क्योंकि थोड़ा सा रैंडमाइज सिलेक्शन है ये, तो मैं नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी कि ऐसा होने वाला है। पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील ब्रो। वैसे भैया एक बात थी, टिम डेविड ने छक्के मारे यार, और कितने छक्के मारते हैं, और कैसे छक्के मारते हैं, इज इनक्रेडिबल। बाद में मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू शॉट ने भी अच्छी पिटाई की, पर बीच में वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करके जाते हैं, ऊपर से अर्शदीप 2 विकेट, फिर बाद में एक और विकेट, सो दे डिड अ गुड जॉब। बैटिंग के अंदर सबने रन बनाए एक्चुअली। शुभमन गिल की जरूर बात करनी पड़ेगी कि वो रन नहीं बना रहे हैं, और उतने या उनसे रन नहीं बन रहे हैं। पहली बार कैनबेरा में अच्छा खेले थे, मेलबर्न में तो एक्चुअली सर पे बॉल भी लगी और थोड़ा सा हल्का शॉट भी था टू बी फेयर, और उसके बाद यहाँ पर भी बिल्कुल फुल गेंद पर आउट हो जाते हैं। सी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन मार्क है कि आप दबाव में आ रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। शुभमन गिल इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि 2025 का साल उनका बहुत कमाल की फॉर्म कर रहा है, पर इस समय ही इज शॉर्ट ऑफ रन्स। ओडीआई सीरीज, एशिया कप, एंड दिस नाउ, एंड विद संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, ये द ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, ये ज़रूर लग रहा है कि शुभमन गिल बचे हैं 2 मुकाबले, भाई रन बना ले यार, रन बना, ताकि अपन लोग जो बातें करें ना करें, फिर हम कहें भाई शुभमन सही है, एकदम परफेक्ट है, तो उसके लिए मुझे लगता है उनका रन बनाना ज़रूरी है। बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी ओके।